की सेवा में लगा रहा और सेवा का प्रभाव हुआ कि संत जब उस स्थान को छोड़ करके जाने लगे तो मैं संतों के चरणों में गिर गया। प्रभु, आपकी सेवा में मैं दिन भर लगा रहता था 24 घंटे। अब आप सभी लोग इस आश्रम को, इस जंगल को छोड़ करके जा रहे हैं, मैं क्या करूंगा। कहा यदि भगवान की कृपा होनी होती है तो पहले संत का दर्शन होता है, पहले संत का दर्शन होता है। नारद जी को आशीर्वाद दिया संतों ने, हे नारद, अब तुमको भगवान मिलेंगे। तेरे हृदय में ऐसी भक्ति है कि तुमको भगवान मिलेंगे। और यही आशीर्वाद मतंग ने दिया था, हे सबरी, तुझे राम मिलेंगे। कि सबरी तुम्हारे रास्ते, आधी रात को घर छोड़ करके भगी, देखा बाड़े में हजारों जानवर बांधे गए हैं। पूछा, पिताजी ये जानवर किस लिए हैं? जंगल में तब धान गेहूं चावल दाल थोड़े होता था, बिटिया का विवाह करते थे जंगली लोग, तो इस जानवरों की मांस खिलाई जाती थी, इसलिए एक बाड़े में हजारों जानवर को बंद किया गया है। कल सबरी की बारात आएगी। सबर ने कहा, बिटिया कल तुम्हारी बारात आएगी। सबरी ने जब उन जीवों को देखा तो कहा, अरे राम राम, मेरे विवाह के कारण इतने निर्मम जीवों की हत्या होगी, इसलिए रात को बेड़ा खोल दिया, सारे पशु भाग गए और रात को छोड़ करके मकान सबरी भी बन गई। मतंग ऋषि के आश्रम में आई, अछूत की कन्या थी। सब लोग अपने दुपट्टा से नाक दबा लेते थे, अरे कहां से आ गई। इसलिए सबरी रात में 2 बजे उठती और मतंग ऋषि की कुटिया को साफ करती। जैसे ही मतंग ऋषि उठते देखते तो कुटिया एकदम साफ है, और जो नदी के जाने का रास्ता है वो सदैव साफ रहता। इतनी सुबह रात में कौन साफ करता है। एक दिन परीक्षण करने के लिए मतंग ऋषि रात में सोए नहीं, और जो सोए नहीं तो सबरी आई, लकड़ी लेकर के कंधे पे रख करके ला रही थी कि बाबा के हवन की लकड़ी है, पूजन की लकड़ी है, भोजन की लकड़ी है। समिधा वगैरह ले आकर के जैसे कुटिया में रखा और कुटिया को साफ करने लगी। मतंग ऋषि तो जाग रहे थे। कांप गई सबरी, बाबा मुझे क्षमा करना, मैं अछूत कन्या हूं। सिर पर हाथ रखा है, हे सबरी, मैं 1 महीने हो गया गंगा स्नान के लिए जाता हूँ। आश्चर्य हमको होता था कि गंगा जाने का जो स्थान है, रास्ता है, इसको साफ कौन करता है। सबरी ने सारा वृत्तांत अपना सुनाया है। मतंग ने कहा, ये संसार बड़ा विचित्र है सबरी, हम तो तुमको आश्रय देंगे, लेकिन हमारे न रहने पे तुमको कोई आश्रय नहीं देगा। एक काम करो, जैसे तुम आज तक इस रास्ते को साफ कर रही हो, इसी रास्ते से एक दिन राम जी आएंगे। यही बता दिया। सबरी के आंखों में आंसू आ गए। क्या इस अछूत से मिलने के लिए मेरे राम आएंगे? राम जी ने सबरी से यही कहा था कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई। न मुझे किसी के धन से मतलब है, न दौलत से मतलब है, न जात से मतलब है, न पात से मतलब है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करे नाता। मैं तो भक्ति का नाता स्थापित करता हूँ अपने भक्तों से, जिनके हृदय में भक्ति है, वो चाहे जिस जात के हो, बनाए तो हमारे ही हैं।
इसलिए इस मतंग ऋषि ने कहा था संत का आशीर्वाद है, उसी आशीर्वाद को मान करके बुद्धि हो गई, वृद्ध हो गई, लेकिन उसको विश्वास था कि संत का वचन कभी खाली नहीं जाएगा। मतंग ने कहा था कि सबरे तुम्हारे रास्ते, अरे आएंगे राम जी, सबरी तुम्हारे रास्ते, आएंगे राम जी, सबरी तुम्हारे रास्ते, आएंगे राम जी, सबरी तुम्हारे रास्ते, कि सबरी तुम्हारे रास्ते, आएंगे राम जी, सबरी तुम्हारे रास्ते, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, खट्टे हो या हो मीठे, शिरों खट्टे हो या हो मीठे, पेड़ खाएंगे राम जी, खट्टे हो या हो मीठे, पेड़ खाएंगे राम जी, खट्टे हो या हो मीठे, पेड़ खाएंगे राम जी। बोले भागवत भगवान की जय। नारद जी कहते हैं व्यास जी, ऐसे मुझे संतों ने जब आशीर्वाद दिया तो मैं उसी आशीर्वाद को सोच करके समझ करके उसी जंगल में रहा, भगवान का कीर्तन भजन करता रहा, और एक दिन वो नारायण आया, मुझे हृदय से लगाया, और ये जो वीणा देख रहे हो जिसपे मैं नारायण नारायण गाता हूँ, ये वीणा भगवान ने मुझे दिया है। तभी से मैं इस वीणा पे भगवान के नाम का गायन करता हूँ। देवदत्तां मीमां वीरां, देवदत्तां मीमां वीरां, देवदत्तां मीमां वीरां। ये जो वीणा देख रहे हो ये नारायण की दी हुई है। देवदत्तां मीमां वीरां, और इसमें साधारण स्वर नहीं है, ब्रह्मनाद करती है वीणा। स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता मीमां वीरा, देवदत्ता मीमां वीरा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। 4 श्लोक का उपदेश दिया है, अभी आप लोग सुन चुके हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदेत सत्परम, पश्चादहं यदि तच्च यौवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। विशालापुरी में सरस्वती के नदी के तट पर नारद जी गए हैं, और वहीं पे एक गुफा है जिसको माना गुफा कहते हैं, माना ग्राम में, और उस गुफा के अंदर एक स्थान है जिसे सम्यक प्रास कहा जाता है। वहीं पे भागवत की रचना हुई। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम
आश्रमे प्रश्मे तटे सम्यक् प्रास इति प्रोक्तम ऋषीणाम सत्रसर्धनम। ऋषियों के पूजन का आराधन का केंद्र है सम्यक् प्रास आश्रम। उसी में बैठ करके व्यास जी ने भागवत की रचना की। कहा आपने कृष्ण का गुणानुवाद किया ही नहीं, भगवान के गुणानुवाद को लिखो, ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें भगवान का ही गुणानुवाद हो। इसलिए भगवान का गुणानुवाद इसमें हुआ है, इसलिए इसका नाम भागवत हुआ। अब नारद जी भागवत तो तैयार करने लगे, लेकिन लिखे के, क्योंकि भागवत बड़ा कठिन है, इसके लिखने के लिए किसी योग्य विद्वान की आवश्यकता है। सृष्टि में सबसे योग्य कौन? गणेश भगवान। इनसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। व्यास जी ने आवाहन किया कि वो सिद्धि के दाता और सब वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना प्रभु, तुम्हें वंदना, तुम्हें वंदना प्रभु, तुम्हें वंदना। वो सिद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना प्रभु, तुम्हें वंदना। आवाहन किया, ध्यान किया, गणेश भगवान लंबोदर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। कहा क्या बात है? कहा इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। कहा क्या लिख रहे हो? कहा भगवान का कीर्तन इसमें लिखा हुआ है। मारे कीर्तन में रस बरसावो, आओ आओ गजानन आओ। मारे कीर्तन में रस बरसावो, आओ आओ गजानन आओ। मारे कीर्तन में रस बरसावो, आओ आओ गजानन आओ। मारे कीर्तन में रस बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ। आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ। आओ आओ गजानन आओ, गजानन आओ। कि आके कृपा दृष्टि दिखलाओ। हे गणेश जी, आके कृपा दृष्टि दिखलाओ, आओ आओ गजानन आओ। आके कृपा दृष्टि दिखलाओ, आओ आओ गजानन आओ। विनायक नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः। नमो नमः, सिद्ध विनायक नमो नमः। गंगणपतये नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गंगणपतये नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गंगणपतये नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। कि आके दया दृष्टि बरसावो, बरसावो, आओ आओ गजानन आओ। आके दया दृष्टि बरसावो, आओ आओ गजानन आओ।
स्कंद भगवान की, श्री लंबोदर गणेश भगवान की। गणेश भगवान ने कहा, व्यास जी आपने हमारा आवाहन क्यों किया? व्यास जी ने कहा, हम भागवत की रचना कर रहे हैं, लिखना आपको है। गणेश जी ने सोचा कि भागवत थोड़ी तो रहे, समय लगेगा, इसलिए गणेश जी ने एक शर्त रख दिया। गणेश जी ने कहा कि व्यास जी जैसे ही आपका श्लोक बंद होगा वैसे मैं कलम रख दूंगा, और एक बार हमने कलम रख दिया तो दोबारा नहीं उठाऊंगा। व्यास जी ने भी शर्त स्वीकार कर लिया। हजारों, 2000, 10,000 ऐसे श्लोक तैयार होते जाते, और गणेश भगवान के लिए चुटकी था, लिख के तैयार अगला श्लोक व्यास जी। व्यास जी ने सोचा कि अगर गणेश जी ने कलम रख दिया तो ही भागवत आदि रह जाए, इसलिए बीच बीच में व्यास जी ने भी एक शर्त रखी थी। महाराज बात तो सही है, लेकिन जितना श्लोक हम बोलेंगे उसका अर्थ समझते चलिएगा तब लिखिएगा। व्यास जी बीच बीच में इतना कठिन श्लोक बोल दें कि गणेश भगवान कहें कि रुको 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 रुको, अभी अर्थ समझ लेने दो उसको। इतने में हजारों श्लोक व्यास जी तैयार कर देते। वरहा पीडम नटवर वपुः कणियो कणिकारम बिभ्रदवासः कनकपि संवैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं सवदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। अरे इतना मार्मिक श्लोक! रुको 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 व्यास जी, अरे इसका अर्थ जान लेने दो। जैसे अर्थ जाने फिर 1000-2000 श्लोक तैयार। अब जब उसको लिख लिए, आप आगे बोलो, फिर कठिन श्लोक बोल देते। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय जदा प्रसाद्वी लेभे गतिम धात्रिस्तां ततोन्यम कम्मा दयालुम शरणं व्रजेम। रुको रुको भागवत पूरी हुई है, बोलिए भागवत भगवान की। लेकिन भागवत का उदय महाभारत से हुआ है। महाभारत सबसे विशाल ग्रंथ है। महाभारत सबसे विशाल ग्रंथ है। इसमें 18 पर्व है, 18 अक्षौहिणी सेना थी। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई। 18 का बड़ा महत्व। कुरुक्षेत्र का मैदान है, पांडव विजयी हो गए हैं, दुर्योधन की सारी सेना मारी जा चुकी है, एक मित्र केवल जिंदा है, नाम है अश्वत्थामा, क्योंकि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो ये लोग अमर हैं। सारी सेना मारी जा चुकी है, जितने भी बंधु बांधव थे सब समाप्त हो गए हैं। दुर्योधन की जंघा टूटी हुई है, भीम ने अपनी गदा से जंघा पे प्रहार किया है। दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में असहाय पड़ा रहा, को कुल रोवनिहारा असहाय पड़ा हुआ है, कराह रहा है, जंघा दर्द कर रही है। अश्वत्थामा गया, कहा मित्र क्या बात है? दुर्योधन ने पूछा। अभी भी अश्वत्थामा पूछ रहे हो क्या बात है? सब कुछ तो चला गया इस कुरुक्षेत्र के मैदान में। और एक बात बताएं, आज हमारा समाज भी कुरुक्षेत्र बन रहा है। अब कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा क्यों? कब बनेगा? कि जब अंधा धृतराष्ट्र के सिंहासन पर होता है, और अत्याचार पनपने पर भी नींद चैन की सोता है, तब मुरली मधुर बजैया को फिर शंख बजाना पड़ता है। और कभी कभी इस धरती से लोहा बजाना पड़ता है।
कभी क्रांति तो कभी शांति का गीत सुनाना पड़ता है। और कभी कभी इस धरती से लोहा उपजाना पड़ता है। कब? जब अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र के सिंहासन पर होता है। जब अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र के सिंहासन पर होता है। अत्याचार पनपने पर भी चैन की सोता है। अत्याचार पनपने पर भी चैन की सोता है। तब मुरली मधुर बजैया को मुरली मधुर बजैया को फिर शंख बजाना पड़ता है। मुरली मधुर बजैया को फिर शंख बजाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती से लोहा उपजाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती से लोहा उपजाना पड़ता है। कभी क्रांति तो कभी शांति का, कभी शांति तो कभी क्रांति का गीत सुनाना पड़ता है। कभी शांति तो कभी क्रांति का गीत सुनाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती से लोहा उपजाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती से लोहा उपजाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती से लोहा उपजाना पड़ता है। दुर्योधन ने कहा, मित्र अश्वत्थामा अभी भी पूछ रहे हो कि क्या हाल है? सब तो चला गया, मुंह सिर नीचे है अश्वत्थामा का। एक बात कहती दुर्योधन ने, मित्र मित्र किसे कहते हैं? राम जी ने यही तो कहा था, हे मित्र सुग्रीव, वही सच्चा मित्र है जो मित्र के दुख से दुखी हो जाए। कि जे न मित्र दुख अरे हो ही दुखारी, अति नहीं पिलो कर भारी। हमारे शास्त्रों में मित्र का डिक्टेंशन दिया गया है। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा पापा निवार्यते योजयते हिताय, गुह्यम ने गुह्यत गुणान प्रगटी करो, आपद्गतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता। जो अपने मित्र को पाप से दूर रखे, पाप को आप लोगों ने हमसे करा दिया। योजयते हिताय, मित्र के हित की बात करे। गुह्यम निगुह्यत, मित्र के अवगुणों को छुपाए। गुणान प्रगटी करो, गुणों को प्रसारित करे। आपदगतम न जहाति, आपत्ति में मित्र के आगे हाथ न फैलावे। ददाति काले, और जब मित्र पे संकट आवे तो तन मन धन लेकर के उपस्थित हो जाए। सन मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता, अच्छे मित्र के लक्षण ऐसा संत कहते हैं। अश्वत्थामा का सिर नीचे है, आज भी मित्र हैं। 5 पुड़िया कलमा पसंद आप जेब में रखो, चौराहे पर आपका 15 मित्र मिलेंगे। अब शायद किसी ने आपकी कॉलर पकड़ के खींचा तो पाती खुरकी रघु गायब, 9 2 11। दिल को छू जाए वो संगीत कहाँ मिलते हैं। आज डीजे का जमाना है। किसी बीमार आदमी को डीजे के सामने, अगर किसी आजा दादा बाबा को मारना चाहते हो जल्दी के, बाबा नहीं मर रहे हैं, जब तक मरेंगे नहीं इनकी संपत्ति कैसे मिलेगी, तो डीजे बजवा दो उनके सामने ले आकर के आधा घंटा। ये इतना धक धक करता है कि नहीं मरना होगा तो मर जाए। तो भारत देश उन्नत कर रहा है और कैसे करेगा?
दिल को छू जाए वो संगीत कहाँ मिलते हैं। क्यों? पहले गीत नहीं हुआ करते थे, पहले फिल्में नहीं आती थी। आज की भी फिल्में हैं जहां बाप और बेटी एक साथ बैठ करके नहीं देख रहे हैं, देख नहीं सकते, इतनी अश्लील फिल्में हैं। हम भोजपुरी वालों का तो बड़ा विरोध करते हैं, इनके ऊपर 302 की धारा चल जाए। एक बात बताओ, अरे तुम गाओ बजाओ चाहे जो करो, लेकिन देवी देवताओं को क्यों बदनाम करते हो? आप देखते हैं कितने बढ़िया स्पीड में, फुल स्पीड वॉल्यूम में बजाते हैं। एक गाना है कि बजरंग बली कूद परे लई के गोल गप्पा, बजरंग बली। जौने दिन बजरंग बली कूद पड़ेंगे ने वही दिन तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। अब इसमें बजरंग बली को घुसाने की क्या आवश्यकता है? बजरंग बली इतने फालतू हैं, गोलगप्पा ढोएंगे। चारों जो प्रताप तुम्हारा, उनके लिए ये भोजपुरी वाले गा रहे हैं गोलगप्पा। अरे तुम खाओ पियो गाओ, भाड़ में जाओ, लेकिन देवी देवताओं को मत बदनाम करो। एक बात बताएं, ये धर्म पे कुठारा घात नहीं है तो और क्या है? अरे रे मेरी जान है राधा, सुनते हो कि नहीं आप? किसने विरोध किया? ये राधा जान है। जिस दिन राधा को वो जान जाएंगे उस दिन दुनिया में जानने की आवश्यकता नहीं है। अब ईमान गाते हैं अरे मेरी जान है राधा। पहले फिल्म नहीं होती थी क्या? पहले गीत नहीं हुआ करते थे क्या? इतने सुंदर सुंदर गीत हमारी फिल्मों में गाए जाते थे, इतनी घरेलू सुंदर फिल्में दिखाई जाती थी कि परिवार बैठ करके देखता था। कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इसमें कौन सी कमी है जो गोलगप्पा वाली गाना लाने की आवश्यकता है? भारत देश उन्नत कर रहा है, दिल को छू जाए वो संगीत कहाँ मिलते हैं, और देश भक्ति से भरे गीत कहाँ मिलते हैं। फिल्म के भी गीत हुआ करते थे जो हृदय को छू जाते थे। कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो साथी है, दुख तो साथी है। ए भैया, दिल को छू जाए वो संगीत कहाँ मिलते हैं, देशभक्ति से भरे गीत कहाँ मिलते हैं। दिल को छू जाए वो संगीत कहाँ मिलते हैं, देशभक्ति से भरे गीत कहाँ मिलते हैं। यूं तो दोस्तों की कमी नहीं चौराहों पर, यूं तो दोस्तों की कमी नहीं चौराहों पर बांट ले दर्द ऐसे मीत कहाँ मिलते हैं, बांट ले दर्द ऐसे मीत कहाँ मिलते हैं। अश्वत्थामा का सिर लटक गया। मित्र, मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया।